हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आयुर्विद्या क्लासरूम। आज हम देखने वाले हैं द्रव्य गुण में विपाक के बारे में। विपाक की परिभाषा क्या है, उसका स्वरूप क्या है, उसके पर्याय क्या क्या है, उसकी निरुक्ति क्या है, और जो हमारे इम्पॉर्टेंट वाद होते हैं कि कितने विपाक होते हैं हमारे, उसमें जो इम्पॉर्टेंट वाद आचार्यों ने बताए हैं वो सारी चीज़। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आता है पर्याय। पर्याय इसके क्या क्या है? परिणाम, जरण, प्रपाक और परिपाक। तो परिणाम क्योंकि ये एंड में जो एंड रिजल्ट होता है परिणाम होता है वो। फिर आता है जरण कि ये डाइजेशन के बाद हमें मिलता है। प्रपाक और परिपाक, तो ये सारे इसके पर्याय हो गए। क्या क्या? परिणाम, प्रपाक, विपाक, विपाक तो इसका नाम ही है, प्रपाक और हमारा परिपाक, जरण और हमारा परिणाम, ये सारे इसके पर्याय हो गए। ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। लेट्स रिवाइज इट वंस मोर। परिणाम क्योंकि ये एंड रिजल्ट होता है, जरण क्योंकि ये डाइजेशन के बाद मिलता है, उसके बाद हमारा प्रपाक और परिपाक। फिर आता है निरुक्ति। निरुक्ति में आता है विशेषो जरण निष्ठा काले रस विशेषस्य पाकः प्रादुर्भावो विपाक। तो ये क्या बोल रहा है? विशेष जरण निष्ठा काल है। जरण निष्ठा काल मतलब डाइजेशन के बाद वाला जो काल होता है। रस विशेषस्य, जो विशेष रस हमें मिलता है डाइजेशन के बाद। जरण निष्ठा काले, डाइजेशन टाइम के बाद विशेष रस जो हमें उत्पन्न होता है उसको हम विपाक बोलते हैं। जरण काल दैट इज द्रव्य पचन के अंत में जो विशेष रस उत्पन्न होता है वो विपाक होता है। फिर आता है इसकी परिभाषा। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक नोट है कि सबसे पहले विपाक के बारे में हमारे आचार्य वाग्भट जी ने मेंशन किया था। तो अगर ये क्वेश्चन आता है कि सर्वप्रथम किसने विपाक के बारे में डिस्कस किया है, तो आंसर होएगा आचार्य वाग्भट। उन्होंने क्या बताया? जाठरेण अग्निना युगात यदुदेति रसांतरम रसानाम परिणामन्ते सविपाक इति स्मृतः। कि हमारी जो जठर अग्नि होती है, जो हमारी डाइजेस्टिव फायर होती है, उसके संयोग में आके, उसके कॉम्बिनेशन में आके जो हमारा विशेष प्रकार का रस उत्पन्न होता है उस रस को हम बोलते हैं विपाक। क्या बोल रहे हैं? जठर अग्नि के संयोग के बाद पाचन अवस्था में जो अंतिम रस बनता है उसे विपाक कहते हैं। उसके बाद इस श्लोक पे हमारे अरुण दत्त जी ने व्याख्या की थी। उन्होंने कुछ टर्म्स को और सिंप्लीफाई किया था और अच्छे से एक्सप्लेन किया था। जैसे उन्होंने बोला था रसानाम परिणाम अंते, इसका मतलब है जरण निष्ठा काले, डाइजेशन के एंड वाली जो फेज है, जरण निष्ठा काले, जो डाइजेशन के बाद एंड वाला जो हमारा टाइम होता है वो। फिर उन्होंने बोला था यद रसांतरम, जो मतलब विशेष रस हमारा उत्पन्न होएगा। रस आंतर का मतलब है विशेष रस। फिर उदेति, उदेति मतलब उत्पद्यते, मतलब प्रोड्यूस करना, प्रोडक्शन। तो ये हो गई हमें हमारी परिभाषा। क्या है? जाठरेण अग्निना युगात यदुदेति रसांतरम रसानाम परिणाम अंते सविपाक इति स्मृतः। उसके बाद आचार्य चरक ने मेंशन किया था विपाक कर्म निष्ठया, मतलब कि जो भी हमारे डाइजेशन के बाद जो भी कर्म दिखाए जाते हैं वो विपाक के थ्रू होते हैं। द्रव्य पचन के बाद द्रव्य का शरीर पर जो कार्य देखा जाता है वह विपाक होता है। विपाक का ज्ञान कर्म से होता है कि वो क्या एक्शंस कर रहा है हमारी बॉडी में। तो हमने पहले पर्याय देखे, फिर हमने उसकी परिभाषा, उसकी निरुक्ति देखी, और फिर अभी हमने परिभाषा देखी आचार्य वाग्भट और आचार्य चरक के अकॉर्डिंग। उसके बाद लास्ट ईयर आपने अवस्था पाक पढ़ा था कि अवस्था पाक हमारी जो डाइजेशन की अलग अलग फेजेस होती है वो। अब हम देखेंगे कि अवस्था पाक और विपाक में क्या डिफरेंस होता है। तो अवस्था पाक जो है वो पचन के या तो शुरुआत में होती है या इन प्रोसेस दैट इज पूर्व में होती है, इनिशियल फेज होती है ये। और विपाक जो है वो हमारा समाप्त होने पे, जब डाइजेशन खत्म हो जाता है तब। फिर आता है जो हमारा अवस्था पाक होती है, उसकी 3 अवस्थाएं होती है, उसकी 3 स्टेजेस होती है, मधुर, अम्ल और कटु। लेकिन जो हमारा विपाक होता है वो 3 अलग अलग टाइप्स का होता है, मधुर, अम्ल और कटु। फिर आता है अवस्था के अनुसार परिवर्तनशील, कि मतलब इसमें 3 स्टेजेस हैं ये। तो पहले मधुर बनता है, फिर अम्ल बनेगा और फिर कटु बनेगा। लेकिन विपाक जो है वो 3 टाइप्स का होता है, ये अलग अलग होते हैं, ये आपस में कन्वर्टेबल नहीं होते हैं। उसके बाद जो हमारा अवस्था पाक होता है उसकी लोकेशन होती है अमाशय और पक्वाशय, लेकिन जो हमारा विपाक है उसकी जो लोकेशन है वो स्पेसिफाई नहीं करी गई है। कुछ कुछ आचार्य बोलते हैं पूरी बॉडी में विपाक की उपस्थिति होती है, और कुछ कुछ आचार्य बोलते हैं कि हमारे अमाशय में विपाक की उपस्थिति होती है।
उसके बाद आता है जो हमारा अवस्था पाक होता है, वो सिर्फ दोषों पे वर्क करता है, दोषों की वृद्धि कराता है वात पित्त कफ की। लेकिन जो हमारा विपाक होता है वो वृद्धि भी कराता है दोषों की और मल की उत्पत्ति भी कराता है, मतलब दोषों पे भी इफेक्ट कर रहा है और मल को भी प्रोड्यूस कर रहा है। और नेक्स्ट आता है हमारा कि जो हमारा विपाक है वो अनुमान गम्य है, मतलब उसको हम डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते। लेकिन जो हमारा ये होता है अवस्था पाक होता है वो प्रत्यक्ष गम्य है, उसको हम डायरेक्टली ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो क्या क्या डिफरेंस हमने देखे? सबसे पहले हमने देखा कि हमारा जो अवस्था पाक होता है वो इनिशियल स्टेज होती है हमारे डाइजेशन के इनिशियली जो प्रेजेंट है, और विपाक हमारा डाइजेशन के एंड में जो प्रेजेंट है। फिर हमने देखा अवस्था पाक की 3 स्टेजेस होती है, मधुर, अम्ल और कटु। लेकिन विपाक जो है उसके 3 टाइप्स होते हैं, मधुर, अम्ल और कटु। फिर हमने देखा जो ये अवस्था पाक है वो आपस में कन्वर्टेबल है, लेकिन विपाक में ऐसा नहीं होता। और जो हमारा अवस्था पाक होता है वो सिर्फ दोषों पे वर्क करता है, लेकिन विपाक हमारा दोषों पे भी वर्क करेगा और मल की भी उत्पत्ति कराएगा। उसके बाद हमने देखा कि हमारा जो अवस्था पाक होता है वो प्रत्यक्ष गम्य होता है और विपाक हमारा अनुमान गम्य होता है। जब भी मैं ऐसे रिवाइज कराती हूँ तो मेक श्योर दैट यू स्पीक अलॉन्ग विद मी, यू ऑल्सो रिवाइज इट, सो दैट आपको ईजिली याद हो पाए, आपके ब्रेन में थोड़ा सेट होए कि क्या क्या पॉइंट्स है। उसके बाद आता है स्वरूप, जठर अग्नि। अब क्या होता है कि जब हमारा डाइजेशन होता है तो वो होता है डाइजेस्टिव फायर, दैट इज जठर अग्नि के थ्रू। लेकिन विपाक के ऊपर हमारी जो भूत अग्नि होती है और जो हमारी धातु अग्नि होती है वो वर्क करती है। ये भी डिफरेंट आचार्यों का डिफरेंट ओपिनियन है। कुछ के अकॉर्डिंग हमारी धातु अग्नि और भूत अग्नि वर्क करती है तो उसकी जो कार्य क्षेत्र है हमारा विपाक वो बन जाता है सर्व शरीर। लेकिन कुछ जो हमारे आचार्य है जैसे हमारे जो वाग्भट जी है उनके अकॉर्डिंग जो हमारा विपाक है उस पर सिर्फ हमारी जठर अग्नि काम करती है। तो वाग्भट के अकॉर्डिंग हमारे विपाक की जो जगह है, जो कार्य क्षेत्र है जहाँ वो कार्य करता है, वो आमाशय हो गया। और आचार्य चरक और सुश्रुत के अकॉर्डिंग हमारा जो विपाक है उसकी जो लोकेशन है, कार्य क्षेत्र है, वो सर्व शरीर हो गया, क्योंकि उस पर धातु अग्नि और भूत अग्नि ये कार्य करती है। फिर आता है प्रकार। तो अभी तक हमने पर्याय देखे। पर्याय में क्या क्या देखा? परिणाम देखा, जरण देखा, प्रपाक देखा और परिपाक देखा। फिर हमने उसकी निरुक्ति देखी। निरुक्ति क्या थी उसकी? विशेषो जरण निष्ठा काले रस विशेषस्य पाकः प्रादुर्भावो विपाक, कि हमारा जो जरण निष्ठा काल मतलब जरण के बाद जो विशेष रस उत्पन्न होता है उसको हम विपाक बोलते हैं। फिर हमने परिभाषा देखी, जाठरेन अग्निना युगात यदुदेति रसांतरम रसानाम परिणामन्ते सविपाक इति स्मृतः। उसके बाद हमने अवस्था पाक और निष्ठा पाक में डिफरेंस देखा। फिर हमने उसके स्वरूप और कार्य क्षेत्र में ये डिस्कस किया कि हमारा जो विपाक है वो या तो धातु अग्नि और हमारी भूत अग्नि दोनों के थ्रू उस पर वर्क हो रहा है, या फिर ये जो हमारी जठर अग्नि होती है उसके थ्रू। उसके बाद आता है प्रकार, कि हमारा विपाक जो है वो कितने टाइप्स का होता है। तो ये एक्सप्लेन करने के लिए अलग अलग वाद आते हैं हमारे, कि जो हमें बताते हैं कि विपाक कितने टाइप्स के होते हैं, उसकी संख्या कितनी होती है। तो सबसे पहले आता है षड्विध विपाकवाद, कि विपाक जो है वो 6 टाइप्स का होता है। उसमें हमारे 2 वाद आते हैं, एक है नियत विपाकवाद और एक है अनियत विपाकवाद। नियत विपाकवाद मतलब जो चीज़ परमानेंट है कि हाँ इससे यही होएगा, मतलब कि जैसे हमारे 6 रस होते हैं, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। तो ये 6 रस है, इन 6 रस से यही विपाक बनेंगे। जैसे मधुर रस है तो मधुर रस से मधुर विपाक ही बनेगा, ये निश्चय है, ये नियत है, ये कन्फर्म्ड है। नियत मतलब कन्फर्म्ड है ये चीज़, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? नियत विपाकवाद। और इसको हम यथा रस विपाकवाद बोलते हैं। यथा रस क्योंकि ये रस के अकॉर्डिंग होता है विपाक। मधुर रस है तो मधुर विपाक, अम्ल रस है तो अम्ल विपाक। 6 रस होते हैं, उसी के साथ हमारा सेम हमारे 6 विपाक होते हैं। फिर आता है अनियत विपाकवाद। अनियत मतलब जो हमारी जो चीज़ हम बोल रहे हैं वो अनियत है, मतलब कंफर्म्ड नहीं है, कि 6 रस तो है हमें पता है और 6 विपाक भी है, लेकिन कौन से रस से कौन सा विपाक बन रहा है ये कंफर्म नहीं है। तो इसमें
नियत काल में क्या, नियत विपाकवाद में क्या आता है, 6 रस निश्चित है, अतः उन 6 रसों का विपाक भी उसी प्रकार होगा। जैसे मधुर रस का विपाक मधुर ही होता है। और अनियत विपाकवाद में क्या आता है, विपाक काल में प्रबल रस दुर्बल रस को दबा देता है और जो डोमिनेंट रस होएगा उसी से हमारा विपाक बनता है। तो ये क्या बोलते हैं कि विपाक तो 6 है, परंतु कौन से रस से कौन सा विपाक बन रहा है ये अनिश्चित है, ये कंफर्म नहीं है। और इसमें एग्जाम्पल है हमारा जो गुड़ुचि है वो तिक्त रस की होती है, लेकिन उसका विपाक जो है वो मधुर होता है। तो तिक्त रस होने के बाद भी उसका विपाक मधुर हुआ, तो ये इसका एग्जाम्पल होगा कि अनियत विपाकवाद है। हमें नहीं पता कौन सा विपाक है, अगर हमें रस पता भी है तो वी आर नॉट श्योर कि उसका विपाक क्या होगा। तो ये कौन सा विपाकवाद था हमारा, षड्विध विपाकवाद, क्योंकि इसमें हमने 6 टाइप्स ऑफ विपाक के बारे में बात की। फिर आता है पंचविध विपाकवाद। ये बताया था सुश्रुत जी ने, आचार्य सुश्रुत ने। उन्होंने क्या बताया था, पंचभूतात्मके देहे ही आहार पंचभौतिकः विपक्व पंचधा सम्यक गुणान स्वान अभिवर्धयेत। तो ये क्या बोल रहे हैं कि हमारे जो देह है, हमारा जो शरीर है वो पंचभौतिक होता है, हमारा जो आहार है वो पंचभौतिक होता है, और आहार के पकने के बाद जो विपाक बनता है वो भी पंचभौतिक होता है, और वो अपने गुण के अनुसार क्या करता है, अभिवर्धित, मतलब अपने सिमिलर गुण वाली चीज़ों को हमारी बॉडी में इंक्रीज करता है, उसकी वृद्धि कराता है। तो ये क्या बोल रहे हैं, शरीर और आहार दोनों पंचभौतिक होते हैं, आहार पचने के बाद जो विपाक बनता है वो भी पंचभौतिक होता है, और जो शरीर में अपने अपने गुणों को पुष्ट करता है, मतलब गुणों को वर्धन करता है, गुणों की वृद्धि कराता है। तो इसमें क्या क्या 5 विपाक उन्होंने बताए हैं, पार्थिव, आप्य, आग्नेय, वायव्य और आकाश्य। तो जो हमारे पंच महाभूत होते हैं, उन्होंने बोला कि हमारी जो शरीर है वो भी पंच महाभूत है, हमारा जो आहार होता है वो भी पंच महाभूत है, इसलिए हमारा जो विपाक है वो भी पंच महाभूत होता है, मतलब 5 टाइप्स का होता है। पार्थिव मतलब पृथ्वी महाभूत की डोमिनेंस, आप्य जल, वायव्य मतलब वायु, आग्नेय अग्नि, और आकाश मतलब आकाश महाभूत। तो ये था हमारा पंचविध विपाकवाद, जिसमें हमने 5 विपाक के बारे में बात की। फिर आता है हमारा त्रिविध विपाकवाद। तो त्रिविध विपाकवाद में हमारे आचार्य चरक ने बताया था, अष्टांग संग्रह और अष्टांग हृदय, ये तीनों जगह हमारा त्रिविध विपाकवाद मेंशन है, जिसमें हमारे 3 प्रकार के विपाक बताए गए हैं। क्या क्या, मधुर, अम्ल और कटु। तो ये क्या बोलते हैं, कटु तिक्त कषायणाम, मतलब जो हमारा कटु तिक्त और कषाय रस होते हैं उनका विपाक होता है कटु। कटु तिक्त कषायणाम विपाक प्रायश्च कटु, अम्लो अम्लम पच्यते, अम्ल रस का विपाक अम्ल होता है। स्वादुर मधुर लवणस्तथा, स्वादु मतलब जो हमारा मधुर विपाक होता है उसमें मधुर और लवण रस होते हैं। तो उन्होंने 3 विपाक बताए, मधुर, अम्ल और कटु। मधुर में उन्होंने कौन कौन से रस बताए, मधुर और लवण। अम्ल में बताया अम्ल रस, और कटु में बताया उन्होंने कटु तिक्त कषाय रस। उसके बाद आता है हमारे एक पराशर मुनि, उन्होंने भी यही 3 विपाक माने हैं, मधुर, अम्ल और कटु, लेकिन उन्होंने रस डिफरेंट माने। उन्होंने बोला कि मधुर के अंदर मधुर, लवण, तिक्त, कषाय ये सारे आते हैं, क्योंकि तिक्त और कषाय जो होते हैं ना हमारे, वो पित्त शामक होते हैं, वो पित्त को कम करते हैं। तो अगर हम उसको कटु में कंसिडर करेंगे तो फिर तो उनका रस, उनके जो कर्म है वो ऑपोजिट हो जाएंगे। तो इसलिए उन्होंने कटु विपाक में से तिक्त और कषाय रस को हटा के मधुर में डाल दिया, क्योंकि ये दोनों पित्त शामक होते हैं। तो मधुर, लवण, तिक्त और कषाय ये मधुर विपाक में, अम्ल में अम्ल और कटु में कटु। और इनके क्या क्या एक्शंस होते हैं, मधुर जो विपाक होता है वो कफ को बढ़ाता है, मधुर है, ठीक है। अम्ल पित्त को बढ़ाएगा, और कटु जो है वो वात को बढ़ाएगा। अब आपने देखा यहाँ पे रस की भी बात हो रही है और तीनों दोषों की भी बात हो रही है, इसलिए हम इस वात को जो हमारा क्या कौन सा वाद है, त्रिविध विपाकवाद, मतलब हमारे 3 टाइप्स का जो विपाक है उसको हम क्या कर बोलेंगे, रस विपाकवाद, क्योंकि यहाँ पे हमने रस की बात की। और त्रिदोष विपाकवाद, क्योंकि यहाँ पे हमने तीनों दोष की बात की। उसके बाद आता है लास्ट हमारा द्विविध विपाकवाद, जो सुश्रुत, आचार्य सुश्रुत जी ने बताया है। इसमें उन्होंने बोला कि 2 विपाक होते हैं हमारे, एक गुरु और एक लघु। गुरु होता है जो हमारे भारी महाभूत से होता है, पृथ्वी और जल, और बाकी के जो बच गए हमारे अग्नि, आकाश और वायु, वो आते हैं हमारे लघु में।
और उन्होंने बोला इसमें क्या क्या गुण होते हैं, शीत, स्निग्ध, गुरु, पिच्छल, जो भी भारी वाले गुण होते हैं वो हमारे गुरु विपाक में होते हैं। और लघु, रूक्ष, विषक, तीक्ष्ण, ये सारे हमारे लघु विपाक में होते हैं। और गुरु को उन्होंने चिरकालिक बोला। चिरकालिक मतलब चिर मतलब बहुत ज़्यादा टाइम, तो ये किस चीज़ में टाइम, डाइजेशन में जिसको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है वो हो गया हमारे गुरु विपाक। और अचिरकालिक मतलब जो जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं वो हो गए हमारे लघु विपाक। और गुरु विपाक को हम इन जनरल मधुर विपाक बोलते हैं, और हमारा जो लघु विपाक है उसको हम इन जनरल कटु विपाक बोलते हैं। और इसका आधार क्या है, पंच महाभूतवाद, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में देखा इसमें कौन कौन से महाभूत डोमिनेंट होते हैं। तो हमने कौन कौन से वाद कवर किए। सबसे पहले हमने षड्विध विपाकवाद देखा था, जिसमें हमने 6 टाइप्स के विपाक देखे थे। उसमें हमने 2 चीज़ देखी थी, नियत विपाकवाद जिसमें यथा रस होता है, रस के अनुसार हमारा विपाक होएगा, जो रस है वही उसका विपाक होता है। मधुर रस है तो मधुर विपाक होएगा। फिर आता है अनियत विपाकवाद कि विपाक तो 6 है, वही है जो रस होते हैं, लेकिन कौन से रस से कौन सा विपाक आ रहा है ये हमें नहीं पता। उसके बाद हमने पंचविध विपाकवाद देखा, जिसमें हमने देखा हमारा जो शरीर है वो भी पंच भौतिक है, हमारा जो आहार है वो भी पंच भौतिक है, इसलिए हमारा जो विपाक है वो भी पंच भौतिक होता है। तो उसमें हमने 5 विपाक देखे, क्या क्या, पार्थिव, आग्नेय, वायव्य, आकाशीय और हमारा आप्य। उसके बाद हमने देखा त्रिविध विपाकवाद, मतलब 3 टाइप के विपाक। ये हमने देखे चरक, अष्टांग हृदय और अष्टांग संग्रह में। उन्होंने बोला था कि विपाक हमारे 3 टाइप के होते हैं, मधुर, अम्ल और कटु। मधुर में आते हैं मधुर और हमारा लवण रस, अम्ल में अम्ल रस, और कटु विपाक में कटु, तिक्त, कषाय, ये तीनों रस आ जाएंगे। उसके बाद हमने इसमें एक एक्स्ट्रा पॉइंट देखा था पराशर मुनि जी का। उन्होंने बोला था कि विपाक तो 3 ही हैं, लेकिन जो रस होते हैं जिनसे विपाक बनता है वो अलग अलग है। उन्होंने मधुर विपाक में मधुर, लवण, तिक्त और कषाय ऐड कर दिए थे, क्योंकि तिक्त और कषाय पित्त शामक होते हैं, इसलिए उनको मधुर विपाक में आना चाहिए। फिर उन्होंने अम्ल में अम्ल रस रखा था और कटु विपाक में कटु रस रखा था। और उन्होंने ये भी बताया था कि जो मधुर विपाक होता है वो कफ वर्धक होता है, अम्ल विपाक पित्त वर्धक होता है, और हमारा जो लास्ट वाला कटु विपाक होता है वो वात वर्धक होता है। उसके बाद लास्ट में हमने द्विविध विपाकवाद देखा, जिसमें हमने देखा विपाक जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं, गुरु और लघु। गुरु को हम मधुर बोलते हैं और लघु को हम कटु भी बोलते हैं। गुरु जो है उसमें भारी महाभूत जो होते हैं हमारे, पृथ्वी और जल, वो डोमिनेंट होते हैं। और जो हमारा दूसरा होता है लघु वाला, उसमें हल्के वाले अग्नि, आकाश और वायु, ये सारे डोमिनेंट होते हैं। और इसलिए हम इसको पंच महाभूत विपाकवाद भी बोलते हैं, पंच महाभूतवाद। तो ये था आज के लिए, इतना इनफ है कि विपाक का इंट्रोडक्टरी लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे की चीज़ें विपाक की कवर करेंगे। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड कीप रिवाइजिंग। ओके, थैंक यू।